आते जाते और आते आते और वहां कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, शायद उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कई बार जैसे मैं सोच के जाता हूं, मुझे वहां पर वैसा सीन ही नहीं मिलता है। पौलुस कहता है तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में था, और अब वो कहता है सुनो, मैं जा रहा हूं और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग उठेंगे और झुंड को चिकनी और चुपड़ी बातें कर कर अपने पीछे बुलाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पौलुस एक कलीसिया के लिए प्रोफेसी कर रहा है कि वो चर्च टूटेगी। हाउ? ऐसा क्या था उन लोगों के अंदर कि पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे और वो झुंड को खत्म कर देंगे। और आप देखो, उन्होंने पौलुस की किसी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। पढ़ो इफिसियो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो चर्च भले इकट्ठी थी पर टूट चुकी थी। आप जानते हो क्यों वो चर्च टूटी? क्योंकि उस चर्च के अंदर लोगों का स्वार्थ जिंदा था। स्वार्थ। कई बार परमेश्वर आपके कंफर्ट जोन को टच करता है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आप स्वार्थी हो, यू आर सेल्फिश पर्सन। मैंने बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी थी। दो मछलियां थी, मदर और डॉटर थी, पानी में बात कर रही थी। तो एक बच्ची अपनी मां को कहती है, मम्मी हम फिशेस हैं, हमेशा पानी में क्यों रहती हैं? तो बोलती है, बेटा सारे सेल्फिश वहां पृथ्वी पे रहते, हम फिश है ना इसलिए हम पानी में रहते, सारे सेल्फिश वहां रहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आइए इस सिद्धांत को पकड़ा है कि वो इफिसियों के लोगों की तरह आप जीते हो अपने लिए, कि आपके जीवन में यह है आदि में परमेश्वर। क्या आपका हर निर्णय खुदा के सामने है? क्या आपका सारा बातचीत करना खुदा के सामने है? क्या आपका सोचना खुदा के सामने है? जब बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर था, और अगर आप इस वचन को अपने जीवन में एक सिद्धांत के तौर पे लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं यह आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ जाएगा। कितने लोगों ने, मैं सच पूछता हूं, ये वचन जो आपको बाइबल के पहले अध्याय के पहले पन्नों पे मिलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, कितने लोगों ने सच में इस वचन को अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया है? क्या आपकी मॉर्निंग खुदा के साथ है? आपको मैं बताऊं, आज बहुत सारे लोग जो दुआ करते हैं ना सवेरे उठ के, उनकी प्रेयर 10-15 मिनट होती है। मैं आपको सच कहता हूं, उसके बाद परमेश्वर उनको याद तक नहीं रहता। नो कम्युनिकेशन, उनके साथ कोई सहभागिता। जबकि हमारी मीटिंग पूरी देखो किस वचन पे होती है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता, कम्युनिकेशन। और इसीलिए आप देखो मसीह लोग डिप्रेशन में हैं, आज डिस्करेज हैं, परेशान हैं। क्यों है? क्योंकि वो प्रेयर कर रहे हैं पर उनकी प्रेयर लाइफ गुम है। आज मैं उड़ीसा में था, लास्ट सेशन मैंने प्रीच किया था। बहुतों के पास प्रार्थना है, प्रार्थना जीवन नहीं है। प्रार्थना मतलब क्या? 10 मिनट की प्रार्थना। प्रार्थना जीवन मतलब क्या? कि मैं कभी कभी होंठ भी नहीं लाता हूं पर मैं परमेश्वर से बात करता रहता हूं। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, जब यीशु ने लाजर को जिलाया, उससे पहले वो कभी भी उसने प्रेयर नहीं की थी रास्ते पे, पर वो फिर भी वहां पर आके कहता है, पिता धन्यवाद तूने मेरी सुन ली। मतलब इनरली प्रेयर चालू थी। परमेश्वर को यहोशुओं की जरूरत है, थोमा की नहीं। मैं बिलीव करता हूं जब यहोशू उस नगर के बाहर खड़ा था, वो दीवार देख ही नहीं रहा था, वो नगर ही देख रहा था सीधा। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है, उसे चीजें नहीं दिखती हैं, उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दिखती हैं। आज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आइए सब यहां देखिए। उन इफिसियों के लोगों की तरह जी रहे हैं आप? क्या आपके जीवन में यह सिद्धांत है आदि में परमेश्वर, कि मेरी शुरुआत में मेरा खुदा है? पूछिए। मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं आनंदित हूं। मैं हर दिन अपनी शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करता हूं। मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं खुश हूं इस बात से। और मैंने देखा है जब मैं उसके साथ शुरुआत करता हूं, मेरी एंड भी बहुत अच्छी होती है। आपको पता है, मैं आपको सच बताता हूं, शायद आप ये बिलीव करो या ना करो। जब मैं मॉर्निंग में उठता हूं, मैं दुआ करता हूं, और जब मैं रात को सोता हूं,
तो मैं अपने मन में उन गलतियों को याद करता हूं जो मैंने सारे दिन में की थी। मैं इस तरह सोता हूं। मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, अगर हो सके मेरे भाइयों और बहनों, रात को सोने से पहले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं होती, 10 मिनट अपने जीवन को जांचो कि आज आप कैसे जिए। मैं आपको सच कहता हूं, 2 महीने करके देखो, आने वाले दिनों में आप एक बेटर क्रिश्चियन बनोगे, क्योंकि आज जो आप बोएंगे कल वो आपको काटने के लिए मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट हैबिट बनाओ, जैसे आपकी हैबिट्स हैं। आप देखो, बच्चों को सिखाया जाता है, उठ ब्रश कर, अपना लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर मत करना, और सुन, जहां पर बैठेगा टीचर से रिस्पेक्ट से बात करना। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसके जीवन में ये बातें सिखाई नहीं जाती है, वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। आज आप करो, कल आपकी हैबिट बन जाएगी लाइफ। एवरी डे सिर्फ 10 मिनट शांत रहो और खुदा से कहो, खुदा मुझे बता मैंने कितनों को हर्ट किया, मैंने कितनों की बुराई की, मैंने कितनों की चुगली खाई, मैंने क्या क्या किया। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको दिखाएगा, इसीलिए नहीं कि आप कंडेम करो अपने आप को कि मैं कितना बुरा हूं, पर परमेश्वर आपको मन फिराव की शक्ति देगा। किसी ने मुझसे पूछा था, सूरज भाई मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, आप मुझे बता सकते हो? मैंने उससे क्वेश्चन किया, क्या तेरे अंदर पश्चाताप करने की डिजायर है? बोला यस। मैंने बोला पवित्र आत्मा आज भी तेरे अंदर है, पर सोचो अगर आपके अंदर आप गुनाह कर रहे हो पर आपको पश्चाताप करने की कोई भूख ही नहीं है। मुझे डाउट है कि पवित्र आत्मा के पास है कि वो चला गया है। दाऊद ने ये प्रार्थना की थी, हे खुदा तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। आपको पता है, आप पढ़िए 51 साम में भजन सहायता, आप बिलीव कर सकते हो दाऊद के पास पवित्र आत्मा चला गया था। ये बात उसे 1 साल के बाद नातान ने बताई थी। नातान ने उसको आके बताया तूने पाप किया है। 1 ईयर के बाद एक बंदे को पता चला कि मैं बैकस्लाइड हो चुका हूं। कितने लोग यहां पर हैं, सच बताइए, इससे पहले भी आप कहां जाते थे, लेकिन यहां पर आने के बाद आपको पता चला कि एक्चुअली मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। मैं हूं यहां पर। जब मैंने प्रभु के वचनों से इनकाउंटर किया तब मुझे सच में मालूम पड़ा कि मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं पास्टर की सेवा करता हूं, मैं सब करता हूं। अच्छा, बोलो अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके जीवन में पहला होना चाहिए। राइट, प्रैक्टिकली, सिर्फ बोलने से नहीं। ठीक है, सोचो आप ट्रेन में हो, बहनों, अगर आप ट्रेन में हो और प्रभु आपको कह रहा है अपनी जगह किसी और को दे, सोचो आवाज आए अपनी जगह किसी और को दे, आप बोलोगे शैतान आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। ये प्रभु है ही नहीं, है ना? बोलिए करेंगे? मेरे भाइयों, अगर आप नया नया शर्ट लेकर आओ और प्रभु आपको कहे मुझे दो, बोलो मुझे, आप क्या करोगे? हेटे असांखे ही कानन तांगे की हमारे पास ही नहीं है, हम लेके आते हैं कोई दे दो। ठीक है, आपको पता है आपका स्वार्थ निकालने के लिए प्रभु आपको क्या कहता है, बताऊं? आपकी फेवरेट चीजें किसी और को दो। जब वो चीज आप दोगे ना, आप देखोगे आपके अंदर से भी कुछ निकलता रहेगा। हाँ सच में, आप कभी देखो, कभी प्रभु आपको दे एक नई, मुझे आज भी याद है, मैं घड़ी लेकर आया था, मेरे को प्रभु ने बोला ये घड़ी इसको दे दे। मैंने बोला प्रभु मैं मर जाएगा तभी भी नहीं देगा, कभी नहीं दूं मैं घड़ी, मैं घड़ी क्यों दूं यार, मेरा इकलौता घड़ी मेरा। लेकिन बाद में मुझे देना पड़ा, और जब मैं दे रहा था, मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं दे रहा था, मैं घड़ी नहीं, मैं अपना दिल दे रहा था उसको। इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे, इतना दर्द हो रहा था। मैंने प्रभु को बोला प्रभु इतनी बड़ी परीक्षाएं, इब्राहिम का बेटा, उससे बड़ी परीक्षा तो तूने मेरी ली है। बेटा देना कभी कभी आसान है यार, घड़ियां तो दिलवाता है। प्रभु ने कहा बेटा प्रॉब्लम ये था, इब्राहिम के लिए प्रॉब्लम थी इसहाक, तेरे लिए प्रॉब्लम थी तेरी घड़ी।
आपको पता है उन दिनों में ये मेरा इज़ाक था। और याद रखिए इस बात को, यहां देखिए, इज़ाक तो मरेगा। याद रखना इस चीज को, जिस भी चीज से खुदा से ज्यादा प्यार करोगे, खुदा वो चीज मांगेगा, वो चीज मांगेगा वो आपसे। कितने लोग का अनुभव है मुझसे मांगा है, मैं हूं यहां। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप स्वार्थियों की तरह जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप देने वाले व्यक्ति बनो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जिस भाई को मैंने गिफ्ट किया था घड़ी, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं उन दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 5 या 6 दिन के बाद एक बहुत उससे अच्छी घड़ी किसने मुझे गिफ्ट की थी। नो डाउट मैंने वो घड़ी पहनी नहीं, पर वो बहुत कॉस्टली घड़ी थी, मैंने वो नहीं पहनी। परमेश्वर, देखिए बातें बातें चीजों की नहीं है, बातें हैं अपने स्वार्थ से बाहर आओ, अपने सेल्फिशनेस से बाहर आओ। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपसे कोई कुछ भी मांगे आपको तकलीफ ना हो, आपके लिए आपका धन परमेश्वर हो। आमीन। पढ़ाया आपने एक वचन और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सब यहां देखिए भैया, उत्पत्ति 17:1 देखो प्रभु उसको क्या कहता है। आइए, लालची लोगों को ये वचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 1 सेकेंड, 15:1 भाई, 15:1, सॉरी मेरी गलती है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर कहते हैं मेरा बड़ा फल तू है प्रभु, मेरा धंधा, मेरा परिवार, सब बात में तू है। यू आर माई बिगेस्ट फ्रूट। आमीन। बोलो अपने बाजू वाले को, किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, रोना पड़ेगा। मुंजो पुट मुंजो घोट, मेरा पति मेरे बच्चे मेरा पति। रो बेठी माई, असा के छा करणो, असा कम हो तो के समझाण, हमारा काम था आपको समझाना, ठीक है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तलवार लेकर आया हूं ताकि अटैचमेंट्स पे चलाऊं। राइट, प्यार करो, अटैचमेंट मत रखो। एक आदमी ने यीशु को रोका था क्रूज पे जाने के लिए। यीशु ने कहा शैतान दूर हो मुझसे। God hate attachments. A.P. Sampson, Brother Sadhu Sundar Singh, D.L. Moody, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसे लोग थे जब ये सेवा के लिए खड़े होते थे, परमेश्वर इनमें से बहकर कलीसिया तक जाता था। क्योंकि यीशु ने एक प्रतिज्ञा कही थी विश्वासियों के लिए कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये जीवन के जल की नदी, ऐसा लिखा गया है कि मेमने के सिंहासन से निकली है। पर आपको मैं बताऊं, ये डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आती है, ये मनुष्य के हृदय में से जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? कभी आपने इस बारे में सोचा, स्वर्ग में बाप का सिंहासन है, बेटे का सिंहासन है, पर पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है। लिखा है उसके सामने, उस सिंहासन के सामने 7 दीवटे हैं। मैं कई बार देखा है, जब मैं होटल में खाना खाने के लिए जाता हूं तो एक व्यक्ति वहां पर, मैं वेटर नहीं बोलता हूं उनको, आई एम सो सॉरी, वो मेरे भाई हैं, मैं ये नाम उनको नहीं दे पाता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने कभी भी, मैं वेटर को वेटर नहीं कहता हूं, मैं हमेशा उनको बोलता हूं भाई यहां पर आओ। तो आपने देखा होगा वो कैसे खड़े रहते हैं कि आपको कुछ चाहिए, कंटिन्यू आपकी टेबल को वॉच करते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि सिंहासन के सामने 7 दीवट हैं? आप जानते हो पवित्र आत्मा के अंदर एक स्वभाव है सर्वेंट का। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक सर्वेंट बनोगे, आप प्रधान नहीं बनोगे, आप हुक्म नहीं चलाओगे, आप नौकर बनोगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये ऐसे लोग थे जिनके मैंने नाम लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं
जिनके नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं, पर मैंने इन चारों लोगों की जिंदगी में चीजें देखी थी कि परमेश्वर उनके अंदर बहता था। पर मैंने जब इनके ऊपर स्टडी की तो मुझे पता चला इन चारों के लाइफ में एक बात सेम थी, कॉमन थी। और इनके अंदर नहीं, पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु के चेलों में भी ये बातें कॉमन थी। आपको पता है इनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? इन सब की नींव यीशु के साथ जीना था। ये कभी भी आजकल के प्रचारकों की तरह 1 घंटा पहले सरमन रेडी नहीं करते थे। इनका जीवन खुदा में था, इनको तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। एक बार D.L. मूडी से पूछा गया, अगर आपको पता चले कि कल यीशु आने वाला है तो आज कैसे जियोगे? उसने कहा, मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा। कितना उसने अपना विवेक शुद्ध रखा है। अगर आज एक प्रॉफिट हमारे चर्च में आए और कहे कल यीशु आने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग डरकर यहां से भाग जाएंगे। अरे बाप रे, कल आ रहा है, इससे पैसे लिए, इसको देने हैं, इससे गलतियां की है, इससे माफी मांगनी है। लेकिन आपको बताऊं, D.L. मूडी उनमें से नहीं थे। आपको पता है इन लोगों की सबसे अच्छी बात क्या थी? इनकी नींव जानते हो क्या थी? यीशु के साथ जीना। आइए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम पतरस था। वचन कहता है यीशु इसकी बोट पे गया उस समय जब इसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे यीशु उसकी बोट पे गया, यीशु ने उससे कहा, नाव को गहराई में ले चल। इन लोगों ने वहां पर जाके जाल डाले और लिखा है इतनी मछलियां मिली। लिखा है कि उनके जाल फट रहे थे। आप पढ़ सकते हो, फटा नहीं पर फटने के कगार पर आ गए थे। और हुआ क्या, इन्होंने अपने साथियों को संकेत किया। अब ये नहीं लिखा गया है सीटी मारी कि चिल्लाया, लेकिन लिखा है उन्होंने कुछ इशारा किया और वो भी आए और उन्होंने भी मछलियां भर दी। अब सुनिए, ये सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा लिखा गया है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मछुए बनाऊंगा। पतरस की बहुत सारी बातें लोगों को याद हैं। एक ऐसा चेला है वो कि वो इस बात में फेमस है कि उसे मछलियां नहीं मिली थी, बाद में मिली। पर आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, उस मछलियों को एक्चुअली उसने छोड़ दिया था। उसने उस मछलियों को छोड़ दिया था और उसने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। यीशु ने कहा, आओ मेरे पीछे चले आओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु ने इन लोगों को अपने साथ क्यों बुलाया था? रीजन क्या था? आपको पता है यीशु ने इनको अपने साथ क्यों बुलाया था? प्लीज आप खोलो मत, ये देखो, ये रीजन है यीशु को उनके पास बुलाने का। ब्रदर, मरकुस का ही 3:12, ये देखिए, खोलो मत प्लीज, आप यहां देखो ताकि आपका 1 सेकेंड, मैंने खोल के रखा था। 13 से स्टार्ट करो। ये देखिए, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उसने अपने पास बुलाया कि वे उसके पास चले आए। और उसने उन 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। पहले उसने चुना, फिर खुदा के पास गया। उन चुने हुओं में खुदा ने उसको 12 लोग दिखाए और उन 12 को उसने नियुक्त किया और कहा, मेरे साथ साथ रहो, और वो उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। आप सोचो, एक व्यक्ति को बुलाया इसलिए नहीं गया कि आप प्रचार कर, पहले आ और मेरे साथ रह और इस चीज को अपनी नींव बना। आप जानते हो, आपकी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं, लेकिन एक अनसीन प्रॉब्लम आपको नहीं दिखता है। आप में से कितने लोग बड़े पेड़ को देखते हैं, आपको उसके पत्ते, उसके फल दिखते हैं, पर कभी आपको उसकी जड़ दिखती है? नहीं दिखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम फलों में नहीं होती है, प्रॉब्लम जड़ में है। आपको आपके प्रॉब्लम्स दिखते हैं क्योंकि वो दिखाई देते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मेन प्रॉब्लम अनसीन है, वो दिखती नहीं है। और जानते हो आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? अनसीन। आपकी जड़ जो है वो ये नहीं है कि आपको यीशु के साथ रहना है। अब आप कह सकते हो, ब्रदर हम चर्च तो आते हैं ना, हम प्रचार तो सुनते हैं ना, ये यीशु के साथ जीना नहीं है। यहां से आप इंफॉर्मेशंस लेके जाते हो कि हमें उसके साथ जीना है, पर जीने का मतलब जानते हैं क्या होता है? आज समझो, मैं आपको बाइबल में एक और व्यक्ति बताता हूं। अब देखो, पतरस चला गया, ब्रदर एक और वर्ड लगाओ, मरकुस का 10:46। अब देखो इसके साथ क्या हुआ, यहां देखो।
और वह यरीहो में आए, और जब उसके चेले एक बड़ी भीड़, मतलब इसका लास्ट लगाइए, मतलब ये बिरतुमाई जब चंगा, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया है, और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। एक अंधा भिखारी था, हमेशा वो दिखता नहीं था, उसको सुनता था। एक बार यरीहो की भीड़ में, यरीहो के दरवाजों पे उसने इतनी पब्लिक का आवाज सुना, वो उठा, उसने पूछा यहां पर क्या हुआ है। सबने कहा नासरत का यीशु जा रहा है। उसने उसको दूर से कहा यीशु दाऊद की संतान, लिखा है यीशु रुक गया, बुलाया, चंगा किया, और चंगा होने के बाद लिखा गया है उसने अपनी आंखें खोली। पिक्चर पे नहीं गया वो कि वहां पिक्चर जा जुम्मो, पिक्चरों पे नहीं गया, टिकटॉक नहीं बनाया उसने, सेल्फी नहीं निकाली अपने फेसबुक पे देखूं फीलिंग ब्लेस्ड, वो यीशु के पीछे हो लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी जड़ ये है कि आप यीशु के साथ जीना सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो कौन सी चीजें उसे पसंद नहीं है, आप लर्न कर रहे हो कि कौन सी चीजें उसे पसंद हैं। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य करता है तो जरूरी नहीं है कि उसके हाथ से बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन एक काम हर एक के अंदर होता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। जानते हो वो काम क्या होता है? वो उन चीजों से नफरत करने लग जाता है जिन चीजों से खुदा को नफरत है, और वो उन चीजों से, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है उसने याकूब को प्रिय और एसाव को अप्रिय जाना था। अरे बाइबल का इतिहास पढ़ लो, याकूब से, एसाव से बुरे काम याकूब ने किए थे। आप जानते हो क्या प्रॉब्लम था उसको? परमेश्वर ने उसे एक बड़ा बेटा होने का घर में आदर दिया था, पहलौठा, और थोड़े से सूप और दाल की वजह से उसने अपना पद छोड़ दिया। आपको पता है जब याकूब उसके पास आके कहता है यार तू मेरे को अपना पद दे दे, जानते हो क्या बोलता है? बोलता है मैं क्या करूंगा इस पद का, ये तू ले ले, मेरे को कुछ खाने के लिए दे दे। और आपको परमेश्वर ने जब उसका ये एटीट्यूड देखा, आप देखो एक वही व्यक्ति है पूरी बाइबल के अंदर डेविल के बाद जिसे रिपेंट करने का कोई मौका नहीं मिला। लिखा है आंसू बहाने पर भी उसे मन फिरा का कोई अवसर नहीं मिला था, कोई भी नहीं। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने ये पढ़ा, ठीक है, बिरतुमाई उसके पीछे हो लिया, पतरस को यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लिया, उसने जिनको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, जानते हो क्यों चलने के लिए बुलाया? ताकि वो उसके साथ रहे, वो उसकी लाइफस्टाइल को देखें, वो उसके जीवन को देखें और उसी तरह अनुसरण करें। और आप जानते हो आज 2020 में जो मसीहत है वो यीशु के साथ कैसे जी सकती है? चलो मैं आपको पूछता हूं, यहां देखो सब, मैं आपको पूछता हूं सिस्टर, भैया आप प्रभु के साथ जीते हो? आप में से कोई ना नहीं कहेगा, क्योंकि आपको यीशु के साथ जीने का डेफिनेशन पता है क्या? पता है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं विश्वास करता हूं, और मैं यूट्यूब पे भी आपको देखता हूं ब्रदर, आपको नहीं, मैं औरों को भी सुनता हूं। कोई डेफिनेशन नहीं है यीशु के साथ ये जीने का। जानते हो यीशु के साथ जीने का अर्थ क्या है? मैं आपको बताता हूं आज, ध्यान दो। अगर आप बहरे हो ना तो आज 5-10 सेकंड के लिए अपने कान खोलो, क्योंकि बाइबल बताती है तुम ऊंचा सुनने लगे हो, अब तुम्हें सुनाई नहीं देता। जानते हो जिसके बारे में आप अधिक सोचते हो आप उसी के साथ जी रहे हो। मैं फिर से कहूं, आपको एक स्टेटमेंट आपको हर एवेंजलिस्ट के मुंह से सुनने को मिलेगी। आप में से कितने लोग यीशु को अपना दिल देना चाहते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं ये 2020 की कन्फेशन है जो बाइबल में कहां नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं बाइबल क्या बताती है? अपना दिल नहीं, अपने थॉट्स दो उसको। दिल देना बहुत आसान है। अच्छा दिल दोगे कैसे मुझे बताओ? आधा मामा के पास है, आधा काका के पास है, आधा पैसों में, आधा चाचा के पास है। कहां से बटोरोगे दिल को? हमारा दिल बहुत बटा हुआ है, आधा बच्चों में घुसा हुआ है, आधा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर कहता है अपना मन, क्या आप उसको अपने विचार देते हो? पूछिए। अरे आप में से यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके मन के अंदर यीशु का जन्म तक नहीं हुआ है, आपके विचारों में यीशु का जन्म तक नहीं हुआ है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, गाड़ी चलाते टाइम, काम करते टाइम, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपके विचारों में उसका राज्य है।
बाइबल बताती है जब पहले तुम उसे नहीं जानते थे तो तुम आकाश के उस अधिकारी के अनुसार चलते थे, उन्होंने तुम्हारे मन को पकड़ के रखा था। लेकिन अब बाइबल कहती है तुम ज्योति की संतान हो। अगर आपको लगता है ब्रदर ये तो बहुत डिफिकल्ट है काम करते टाइम यीशु को याद करना, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु परमेश्वर का पुत्र होके कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं। और वो एक शादी में था और उसकी शादी में दाखरस खत्म हुआ, उसकी मां कहती है इनका दाखरस खत्म हो गया। वहां खड़े होके वो कहता है हे महिला तेरा मुझसे क्या नाता, मेरा समय नहीं आया है। आप बिलीव कर सकते हो मैरिज के अंदर भी एक व्यक्ति को याद था कि उसे एक दिन क्रूस पे मरना है। सोचो, अरे चर्च के अंदर उसके ऊपर 2 घंटे मन लगाना बहुत आसान है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मैं आपको डीजे पार्टी पे लेके जाऊं, मैं आपको एक गलत जगह पे छोड़ दूं और उसमें भी आपको याद है कि आप एक मसीह हो और आपको मसीह की तरह आचरण करना है। आज के मसीह सिर्फ कलीसिया में मसीह है, वो बाहर मसीह नहीं है। मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानना, कभी आपको लगता है आप चर्च गए थे, आप बैठ के चले आए, आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा। यू नो, आप चर्च गए थे, आप वहां बैठे थे। कितने लोग कभी फील हुआ है आपको आप बैठ के चले आए खाली? मुझे ऐसा फील हुआ है कई बार कि मैं बैठ के मैं चला आया, मैंने कुछ समझा नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि मैंने जानते क्या किया, मैंने प्रचारक को देखा लेकिन उसकी बातों के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। अगर आप सच में प्रभु का पीछा करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैं आपको 2 रास्ते बताता हूं उसके साथ जीने के। मैं 5 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा, सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप सच में उसके साथ जीना चाहते हो तो मैं आपको सच कहता हूं, स्ट्रेस के ऊपर आप विक्ट्री पालोगे, चिंता के ऊपर आपको विजय मिल जाएगी, गलत बोलने पर आपको विक्ट्री मिल जाएगी। आपको मैं सच बताता हूं, इन दिनों में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जानते क्या है कि परमेश्वर मेरे विचारों को और मेरी जुबान को शुद्ध करे। मैं दिन रात प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैं बिल्कुल यशायाह नबी की तरह हूं जो हमेशा लोगों को हाय हाय देता था, लेकिन एक दिन उसने तुझे देखा और 6 अध्याय में उसने तुझे देखा और कहा हाय मुझ पर, और 7 अध्याय में उस व्यक्ति ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो यीशु के लिए बात कर रहा था।